स्थलीय जंतु स्थलीय जंतु होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा जीवमंडल है इसको 3 भागों में बांट दिया है। जीवमंडल का मतलब यही होता है भैया कि जो इस पर जीव उपस्थित होते हैं। तो वो 3 प्रकार के जीव होते हैं, मतलब जीवन जिस पर पाया जाता है जीव जंतुओं का। तो कुछ होते हैं स्थल मंडल, स्थलीय होते हैं। इसमें हमने बताया कि पृथ्वी पर ठोस पदार्थ के रूप में होता है, खनिज लवण व अन्य उपयोगी तत्व पाए जाते हैं और जीव भी पाए जाते हैं, जैसे स्थलीय जंतु जो स्थल में रहते हैं। ठीक है। अब जीवमंडल सॉरी इस पे जीवमंडल नहीं, जलमंडल है। जलमंडल भी जलमंडल है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो जलमंडल पाए जाते हैं। और ये याद रखो कि हमारी पृथ्वी पर कितने 75% क्या है, जल है। और बचा कितना 75 की 71 है भैया, 71 3, मतलब 3 हिस्से पे जल है और 1 हिस्से पर क्या है, स्थल है। ठीक है। होते हैं और क्या है 25% या 1 भाग पर हमारा क्या होता है, जब आपकी किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है। 1 भाग पर स्थल होते हैं। ठीक भैया, हमारे किताब के अकॉर्डिंग। नहीं तो और अगर देखोगे तो 71% जल और बाकी 29% क्या होते हैं, स्थल होते हैं। ठीक। अब इसमें देखा जाए तो इस किस रूप में रहते हैं, जैसे समुद्र, ठीक है, तालाब, झील, नदी, लिख लो नदी, झील, ठीक है, और तालाब आदि के रूप में हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसमें सभी जलीय प्राणी होते हैं, जैसे कुछ मछलियां होती हैं और अन्य जलीय प्राणी। ठीक है। ये होते हैं हमारे जलमंडल में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें स्थल मंडल, वायुमंडल के भी बारे में बात किया है। वायुमंडल में भी कुछ ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में उनका जीवन यापन होता रहता है। जैसे सबसे पहले तो ये स्थल और जलमंडल, स्थल और जलमंडल के ऊपर ये कितना दूर ऊंचाई तक, 200 मील ऊपर तक होते हैं। ठीक है। 200 मिलियन ऊपर तक होते हैं, जिसमें बहुत सारी गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, नाइट्रोजन है आदि गैसें हैं। ठीक है। क्या ऑक्सीजन, ठीक से समझ लो। जीवमंडल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अब वो चाहे जल वाले हों, चाहे स्थल वाले हों, चाहे वायु वाले हों। वायु में जो भी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, वायरस वगैरह रहते हैं, कीटाणु विषाणु रहते हैं, ये सब पूरे पड़े रहते हैं। अब इसको 3 भाग में बांट दिया, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में देखेंगे तो पृथ्वी पर ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिस पर हम लोग या जीव जंतु पाए जाते हैं, जो स्थलीय होते हैं। अब उसमें देखेंगे तो और भी पदार्थ, मतलब खनिज लवण होते हैं, जैसे अन्य उपयोगी तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह वगैरह।
ठीक है। और हाँ और जीव भी पाए जाते हैं जैसे स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु में आप कुछ भी लिख सकते हो, भेड़, बकरी, मनुष्य, चीता, शेर वगैरह वगैरह, है ना। ये सब क्या होते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं। ये तो जल में नहीं रहते भैया, न तो वहां में नहीं। तो और दूसरा है जीव मंडल। आपकी किताब के अकॉर्डिंग 75% जल या 3/4 भाग कह सकते हैं। 3/4 भाग का मतलब होता है 3 भाग में जल पाया जाता है और 1 भाग पर क्या होता है, स्थल होता है। तो एक के अकॉर्डिंग या 25% जो है या 1 भाग स्थल होता है, ठीक है। और बाकी अगर आप देखोगे कंपटीशन या तैयारी वाले में, तो उसमें 71% जल बताता है और 29% स्थल बताता है, ठीक है। फिर बात आती है वायुमंडल की। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, ये जो जल होते हैं वो समुद्र, नदी, तालाब, झील और नाला ये सब के रूप में ये उपस्थित होते हैं। और इसमें देखोगे तो जैसे मछलियां हैं, है ना, और अन्य जीव जलीय प्राणी होते हैं। ये सब जैसे मतलब होते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे सांप वगैरह होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वायुमंडल आती है। वायुमंडल भी हमारा जीवन दायनी होता है ना। वायुमंडल भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर वायुमंडल ना हो तो जैसे चंद्रमा पे या अन्य ग्रहों पर क्या होता है, जीवन संभव होता नहीं है। तो हमारे जब जीवन संभव उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसे पृथ्वी पर अगर ना होता तो फिर यहाँ पर भी वही स्थिति होती। यहाँ पर भी क्या होता, जीवमंडल, अरे वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ पर फिर जीवन संभव नहीं होता। फिर यहाँ भी वही चंद्रमा और मंगल ग्रह की तरह होता, ठीक है ना, कि थोड़ा सा भी जंप करो तो ऊपर तक जाओगे। अर्थात इसमें जो वायुमंडल है वो हमारे ऊपर दबाव डाला हुआ है, जिसको वायुदाब बोला जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर से आप 6 किलो के हैं, जब वहां पे जाएंगे तो 1/6 मतलब पृथ्वी का वहां का पृथ्वी, मंगल जैसे अन्य ग्रह है, जैसे मंगल ग्रह है, चंद्रमा है, ये सब चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है। मतलब कि जैसे पृथ्वी पर यहाँ वहां पर 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6, अरे 5/6। अर्थात वहां पे 60 किलो के हो तो यहाँ पे आओगे तो कितने किलो के हो जाओगे, 10 किलो के हो जाओगे, 1/6 होता है। इसी कारण से वायुमंडल यहाँ पर संभव होने के कारण जीव जंतु, मतलब ये आपस में एक तालमेल बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसें उपस्थित होते हैं, ठीक।